नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार में चल रही चर्चाओं और जो अंदर खाने की खबरें हैं उस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और आज एक बातचीत करेंगे एक अफवाह की। बिल्कुल, जो अफवाह बिहार के सियासी गलियारों में निकल रही है, चल रही है, बातचीत हो रही है और वो अफवाह बड़ी तेजी से फैल भी रही है। क्या अफवाह है, क्या चर्चाएं हैं और उसका सटीक जवाब क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ और माननीय मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनके बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। लोग बात कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के इतने चहेते, इतने करीबी अशोक चौधरी आखिर पिछले 2-3 दिनों से कहाँ हैं? निशांत की ज्वाइनिंग में नहीं आते हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले जब चर्चा चली थी कि मुख्यमंत्री जी छोड़ रहे हैं बिहार, तो भावुक हो गए थे। तो अब एक नई तरह की जो है अफवाह मार्केट में चलने लगी है। कई तरह के लोग बात करने लगे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या खबर क्या है अंदर खाने की? देखिए, इधर होली के दिन से मतलब 4 तारीख से बिहार की सियासत में बहुत भूचाल मचा हुआ। और भूचाल किसने मचाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 4 तारीख को अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं राज्यसभा जाऊंगा और यहीं से बिहार की सियासत में भूचाल मच गया। 4 तारीख को जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, तरह तरह की बातें फिजा में आ गई, सियासी फिजा में, है ना। इसी को लेकर जो है सरगर्मी बढ़ गई। सब सन रह गया थोड़ी देर के लिए। जितने उनके मंत्री थे जदयू के, तमाम लोग जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जाने लगे। क्योंकि होली था इसलिए थोड़ी सी कम गहमागहमी थी। लेकिन 5 तारीख को ही नामांकन था राज्यसभा के चुनाव के लिए। 16 मार्च को होगा मतदान। तब नीतीश कुमार भी एकदम तय कर लिए। आने लगी खबरें कि कागज बना दिया गया, ये हुआ वो हुआ, है ना। और 5 तारीख को सही में नामांकन उन्होंने कर दिया। नामांकन के बाद जो उनके खासम खास थे, अमित शाह भी थे साथ में। उनके सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे थे रामनाथ ठाकुर जो पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं, और तीसरे थे आपको नितिन नवीन, चौथे थे शिवेश राम भाजपा की ओर से, और 5वें थे आरएलएन के उपेंद्र कुशवाहा, और 6ठे थे राजद के अमरेंद्रधारी सिंह। तो इन सबों ने नामांकन किया। अब नामांकन करने के बाद जदयू में कोहराम मच गया, है ना। एकदम से लोग रोने धोने सब लगे, विरोध करने लगे, मुख्यमंत्री को नहीं जाने देंगे, मुख्यमंत्री बिहार में ही रहेंगे। साजिश के तहत जो है कुछ लोग इनको विदा कर रहे हैं बिहार से। तो मुख्यमंत्री ने फिर अगले दिन बैठक की, विधायकों के सबों की, अपनी पार्टी के सांसदों की, विधान पार्षदों की, सबों की बैठक बुलाई मुख्यमंत्री आवास में। और वहां जो है सभी थे। वहां कई मंत्री भावुक हो गए, रोने लगे, है ना। कई ने कहा कि नहीं यह साजिश है, कुछ लोगों की नाम भी लिए। लेकिन उसमें वहां मंत्री अशोक चौधरी भी थे उस दिन, वह भी भावुक हो गए पूरा। लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ, उसी बैठक में सर ये तय कर दिया गया कि निशांत पार्टी, उसी बैठक में तय हुआ था कि निशांत जो है पार्टी ज्वाइन करेंगे और पार्टी में जवाबदेही उनको दी जाएगी। तो उसके बाद से पार्टी का निशांत कुमार रविवार को कल उन्होंने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली। वहां भी पूरा ग्रैंड उनका जो है लॉन्चिंग हुआ जदयू कार्यालय में। गाजा बाजा, हाथी घोड़ा, बैंड बाजा, है ना, सब उत्साह भी था कार्यकर्ताओं में। तो भाई हम दब गए थे सर को कोना में, इतना भयंकर भीड़ था। और इस तरह से लॉन्चिंग हुई
निशांत कुमार की। हम्म, लेकिन उस लॉन्चिंग के समय हम्म, जैसे संजय झा जिन पर आरोप लग रहा था, हम्म, है ना, कार्यकर्ता जदयू के जो है नीतीश कुमार के जाने से जो आक्रोशित और क्षुब्ध और निराश हैं, उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाया। और संजय झा मेन भूमिका उन्हीं की हो रही थी इनकी लॉन्चिंग में। उसके बाद ललन सिंह, उसके बाद विजय चौधरी, उसके बाद विजेंद्र यादव और कई भी लोग थे, जैसे संजय गांधी एमएलसी हैं, नीतीश जी के खासम खास, नीतीश जी का एक पीए कहिए चाहे जो कहिए, उनके आवास पर रहने वाला हरिंदर भी थे, है ना, सब लोग थे। जदयू के कोषाध्यक्ष ललन सराफ भी थे, सब दिखाई पड़े, लेकिन एक चेहरा दिखाई नहीं पड़ा जिस चेहरे को सब तलाश रहा था, जो कि बहुत करीबी। हाँ, वो चेहरा कहाँ है। सियासत में यह फिजा जो है खबरें उड़ने लगी कि आखिर वह चेहरा क्यों गायब। विधायकों सांसदों की बैठक जो नीतीश कुमार ने की, नीतीश कुमार ने जो संबोधन किया कि मैं अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूं और मैं सिर्फ दिल्ली जा रहा हूं, बिहार छोड़ नहीं रहा हूं, वहां तक तो थे। उसके बाद से वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो सबों की निगाह थी उसी चेहरे को ढूंढ रही थी, वह चेहरा थे अशोक चौधरी। आखिर वह कहाँ चले गए। नीतीश कुमार जी के करीबी, सबसे करीबी, और जब भी कहीं जाते थे नीतीश कुमार तो उनको साथ रखते थे। लेकिन इस मौके पर जबकि उनके बेटे का लॉन्चिंग हो रहा था, जिसकी मांग बहुत वर्षों से हो रही थी, पिछले कई वर्ष से मांग हो रही थी कि इनको राजनीति में लाया जाए, तो उसमें कभी कभी अशोक चौधरी भी निकाह पक्ष लिए थे कि नहीं, उनको राजनीति में आना चाहिए, है ना, नीतीश कुमार की इच्छा होगी तो राजनीति में आएंगे। तो जब नीतीश कुमार की इच्छा पर इतना ग्रैंड जो लॉन्चिंग शो हुआ, बगैर नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत होता। और सबसे बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां नहीं थे लॉन्चिंग सेरेमनी में, नहीं न थे, वो अपने आवास पर थे, मुख्यमंत्री आवास पर। और वहां सारा चीज हो गया जो एक कहता है ग्रैंड टाइप का। और निशांत ने आश्वस्त किया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि कोई कमी नहीं खलने देगी हम अपने पापा की, नीतीश कुमार की। इसमें और एक चीज है, और जो चेहरा ढूंढा जा रहा था कि आखिर अशोक चौधरी हैं कहाँ, जिस पर सियासत गरमाई हुई है, वो हैं कहाँ। तो हम लोगों ने न्यूज हाट ने खोजबीन किया, खंगालना शुरू किया भाई, हमने अपने सूत्रों को खंगालना शुरू किया, आखिर है कहाँ अशोक चौधरी, क्यों गायब हो गए। भाई निशांत की लॉन्चिंग हो रही थी, इतना बड़ा इवेंट, तब खबर आई कि अशोक चौधरी कामाख्या गए हुए। तो भाई कामाख्या क्यों गए, इसकी भी पड़ताल न्यूज हाट ने किया, तो पता चला कि वहाँ पूजा पाठ करने गए। वो पहले भी जाते हैं, अमूमन जाते हैं, अमूमन जाते रहते हैं। तब लेकिन हुआ सर कि इस बार कुछ खास नहीं, इस बार तब हुआ कि भाई क्यों गए अचानक से, जबकि यहाँ लॉन्चिंग सेरेमनी इतना ग्रैंड हो रहा था। तब नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त मंत्री वह क्यों गायब हो गए। तो पता चला कि वो आखिर जो वहां गए हैं तो उसके लिए गए हैं कि प्रशांत निशांत कुमार तो बन रहे हैं, पार्टी को की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं, तो उनकी सलामती के लिए वहां जो है भगवान से, भगवती से पूजा करने गए और उनसे दुआ मांगने गए, उनसे आशीर्वाद मांगने गए कि भाई जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता पर, है ना, अक्षुण्ण रखा, उसी तरह से निशांत कुमार को भी आगे की राजनीति हो वह भी, है ना, बिना किसी बाधा का कि चलते रहे। इसीलिए जो है उन्होंने गया, जो सूत्र बताते हैं कि इसीलिए गया है पूजा पाठ करने। पहले भी नीतीश कुमार के लिए वो पूजा पाठ करते थे। लगातार वो मतलब कामाख्या जाते हैं बिहार की, और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। यही खबर इसमें है, लेकिन सियासत है, आखिर कहाँ
चले गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए 4 लोगों की एक चौकड़ी थी, है ना, ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा और अशोक चौधरी। इसमें 3 लोग तो साथ थे, एक ही लोग गायब हो गए, है ना। इसलिए तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, है ना। तो इसका जो है समाधान न्यूज आर्ट ने खोजा। हाँ भाई, एक चीज और था, देखिए अब कल तस्वीर जो लॉन्चिंग सेरेमनी के सामने आई, उसमें वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त मंत्री विजेंद्र यादव वह थे, लेकिन उन्होंने न तो निशांत कुमार का स्वागत किया और न ही उनको बुके दिया, ना फूल का जो गुच्छा होता है, गुलदस्ता दिए, कुछ भी नहीं दिए। वो चुपचाप जो है सारा दृश्य देख रहे थे, है ना। उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, वहां से उठे और चुपचाप चले गए। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार के जो है राज्यसभा जाने का और बिहार छोड़ने का विरोध किया था। कड़ा विरोध उन्होंने जताया। मीटिंग में ही जो विधायकों की जो बैठक हो रही थी मंत्रियों की, उसी में उन्होंने विरोध भी किया। पहले भी निकल गए थे। हाँ, पहले निकल गए थे। इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर बेचारे मौन रहे। और देखिए बहुत भावुक पल था विजेंद्र यादव के लिए भाई। उनके मित्रवत हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों में। तो वो नीतीश कुमार राजनीति छोड़, मतलब राजनीति नहीं लेकिन बिहार को छोड़ के जा रहे हैं, तो दुख जरूर था उनके मन में, और वो दुख झलक भी रहा था। कल हमने बात करने का प्रयास भी किया उनसे, लेकिन वो बात नहीं किए मीडिया से। तो फिलहाल इस खबर को यही विराम देते हैं। लेकिन जो चर्चाएं अशोक चौधरी के बारे में चल रही हैं, फिलहाल जो तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि अशोक चौधरी निशांत के लिए, जनता दल यूनाइटेड के भविष्य के लिए और बिहार वासियों के भविष्य की, सुखद भविष्य की कामना करने के लिए कामाख्या गए हुए हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।